morning all. Welcome to my next class. Today we will be starting with pronunciation. Okay, so what is pronunciation? Pronunciation is the way in which we sound, the sounding of words. Okay, so pronunciation क्या है? Pronunciation है जो हम words बोलते हैं, the way we speak out, जो हमारे words, हमारी speaking होती है. Those words are known, refers to the way, a way in we speak out those words. आप हिंदी में भी जब हम बात करते हैं या जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनका सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन का मतलब है उच्चारण, मतलब कि हम अपने वर्ड्स को किस तरीके से बोल रहे हैं, दैट इज नोन एज प्रोनाउंसिएशन. ओके, प्रोनाउंसिएशन टू प्रोनाउंस वर्ड्स. हम जब प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को तो एक्चुअली करते क्या हैं? टू प्रोनाउंस वर्ड्स वी पुश एयर फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर थ्रोट एंड टू आवर वोकल कॉर्ड्स. हम लोग क्या करते हैं, जब हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो जो एयर होती है हमारी लंग्स से, इट मूव्स हमारे वोकल कॉर्ड्स में आती है एंड लंग्स में आके फिर वो हमारे वोकल कॉर्ड्स में आती है, जिससे हम बात कर पाते हैं. थ्रू आवर माउथ एंड पास्ट आवर टंग एंड बिटवीन आवर टीथ एंड लिप्स एंड देन द वर्ड कम्स आउट. जो अब हम सांस लेते हैं, जो हम सांस लेते हुए जो एयर हमारी लंग्स से होते हुए इट मूव्स टू आवर वोकल थ्रोट एंड देन टू आवर वोकल कॉर्ड्स. इट इज नोन एज द वे वी यूज इट, द वे वी यूज दैट एयर. जिस तरीके से हम उस एयर को यूज करते हैं एंड इट पासेज ऑन फ्रॉम द ट्रैक कम्स अप आउटसाइड, दैट इज नोन एज प्रोनाउंसिएशन. कोशिश करना कि हमारी आवाज़ के साथ में जब हम उन वर्ड्स को बोलें तो वो एक सही वे में निकलें, दैट इज नोन एज प्रोनाउंसिएशन. टू चेंज द साउंड दैट वी आर मेकिंग वी मेनली यूज मसल्स ऑफ आवर माउथ. प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमें अपनी मसल्स को यूज़ करना पड़ता है. मसल्स लाइक मसल्स, वाई आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज यू मूव योर फेस की जो मसल्स होती हैं उनको मूव करते हैं जब हम कोई वर्ड को चाहे हिंदी में बोले चाहे हम इंग्लिश में बोले, वी यूज़ आवर मसल्स. तो टंग एंड लिप्स टू कंट्रोल द शेप ऑफ आवर माउथ एंड फ्लो ऑफ एयर. टंग एंड लिप्स दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें कोई भी शब्द किस तरीके से बोलना है उसको आकार देने के लिए, उसको एक शेप देने के लिए वी यूज़ आवर माउथ एंड आवर लिप्स. ओके, द प्रोनाउंसिएशन इज क्लियर. प्रोनाउंसिएशन अगर इस तरीके से हम अगर प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर उच्चारण इस तरीके से करेंगे तो देन आवर प्रोनाउंसिएशन इज मोर क्लियर. पीपल अंडरस्टैंड अस मोर क्लियरली, ईजिली. इस तरीके से लोग हमें आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि you are trying, you're working on your muscles, you're working on your facial expressions and then coming out with more and more good words. Okay, so pronunciation, speakers of different language. यहाँ पे हम बात करने speakers, maybe जो हिंदी बोलते हैं, maybe speakers like एक तमिल, जब एक तमिल person then he speaks his Tamil, तो what happens, उनकी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका इज़ डिफरेंट बिकॉज उनकी मसल्स उस तरीके से डेवलप हुई होती हैं. अ फॉरेनर व्हेन ही स्पीक्स इंग्लिश, उनकी जो मसल्स होती हैं वो उस तरीके से डेवलप हुई होती हैं एंड उनको ईजी होता है. बट अगेन इन सेम लैंग्वेज को अगर हम ट्राई करेंगे, अगर हम कोशिश करेंगे उस सेम लैंग्वेज को बोलने की, सो इट विल बिकम लिटिल बिट प्रॉब्लम फॉर अस. बट येस, अगेन टेंड टू डेवलप डिफरेंट मसल्स ऑफ द माउथ एंड फॉर प्रोनाउंसिएशन टेंड टू डेवलप, मतलब कि हमें अपनी प्रोनाउंसिएशन अगर डिफरेंट लैंग्वेजेस की प्रोनाउंसिएशन करनी है तो वी हैव टू प्रैक्टिस देम. वंस वी विल प्रैक्टिस देन वी कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस. ओके, सो व्हेन आवर मसल्स विल डेवलप, एंड मसल्स कब डेवलप होंगी, दे मीन स्लोली एंड ग्रेजुअली. प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. Practice makes you perfect. Okay, so muscles are very much important, muscles of our mouth. Okay, and by practicing foreign language pronunciation our muscles develop. कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस जब हम बार बार करते हैं तभी वो चीज़ हमारी परफेक्ट होती है. सो वी नीड टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. ओके, नाउ
देयर आर अदर मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन के और भी मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें आज हम बात करेंगे. द फर्स्ट वन इज वर्ड स्ट्रेस. ओके, वर्ड स्ट्रेस क्या होते हैं? सेंटेंस स्ट्रेस, लिंकिंग और इंटोनेशन. व्हाट इज वर्ड स्ट्रेस? एम्फेसिस ऑन सर्टेन सिलेबल इन अ वर्ड. सिलेबल, व्हाट इज सिलेबल? वर्ड स्ट्रेस तो हम जानेंगे ही, क्या वर्ड स्ट्रेस क्या है, सेंटेंस स्ट्रेस क्या है, लिंकिंग क्या है, एंड व्हाट इज इंटोनेशन, ये तो हम समझेंगे ही. पर उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज अ सिलेबल हियर. सिलेबल क्या होता है? ओके, सो लेट मी स्पीक. सिलेबल, व्हाट इज अ सिलेबल? जब हम कोई वर्ड बोलते हैं, एग्जाम्पल मैट. इफ वी स्पीक दिस वर्ड मैट, जो हमारी साउंड आ रही, द साउंड विच इज कमिंग आउट, ए साउंड ऑफ दिस वर्ड वॉल, जो वॉवल की जो साउंड होती है ए की, दिस इज नोन एज सिलेबल. ये जो साउंड निकल रही है, जो वॉवल निकल रहा है, जो वर्ड साउंड आ रही है, दैट इज नोन एज अ सिलेबल. Sounding of these words, these vowels, these are known as syllables. Mat, cat, right? Cat, a again. Sound of a. This is known as, this is a syllable here. A. Okay. So when these words, when these things, when these words, when you speak out, right? And when on a certain syllable you put emphasis on this. This is a syllable here. A. Right? When you speak out, mat, cat, okay, and what we are doing, mat, we are emphasizing on mat. हमने कहाँ emphasize कर रहे हैं, कहाँ जोर दे रहे हैं? ए पे. तो जो वो ए क्या है, ये syllable है, ठीक है. जो साउंड आ रहा है हमारी वॉवल्स की, वो syllable है. एंड जब वो स्ट्रेस होता है, एक वर्ड में स्ट्रेस जब हम एक वॉवल पे दे रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ वर्ड स्ट्रेस. ओके, यस. अगेन, नाउ व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रेस? सेंटेंस किससे बनता है? डिफरेंट वर्ड्स इन अ डिफरेंट वर्ड्स से एक सेंटेंस बनता है. तो जो भी वर्ड्स में, जहाँ पर भी साउंडिंग ऑफ वर्ड्स में एम्फेसाइज करना पड़ रहा है, एम्फेसाइज कहाँ पर होगा? अगेन सिलेबल पर होगा. सिलेबल मीन्स वॉवल्स पर होगा. वॉवल्स इज ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, इन पे व्हेन यू स्पीक, इनकी आवाज ए, मैट्रेसेस, स्पीक. ओके, माई फ्रेंड इज वेटिंग. ओके, माई फ्रेंड इज वेटिंग. फ्रेंड इन इज वेटिंग, राइट. एम्फेसाइज कहाँ करना पड़ रहा है? हमारे हम वॉवल्स पे एम्फेसाइज कर रहे हैं. फ्रेंड, ई, ए, वे, ए, टिंग, आई. सो ये जो साउंडिंग है, जहाँ पे ये जो साउंड्स आ रही हैं वॉवल्स की, दिस इज नोन एज सिलेबल. एंड इन अ सेंटेंस हमें स्ट्रेस कहाँ पे देना पड़ रहा है? फ्रेंड, वेटिंग. सो दिस इज नोन एज सेंटेंस स्ट्रेस. एंड वर्ड में स्ट्रेस कैन बी वन टाइम, right? But yes, in a sentence it can be twice. वर्ड में एक बार स्ट्रेस हो सकता है, दो बार हो सकता है, पर सेंटेंस में मे बी एक ही बार हो या दो बार हो, या राइट. बट सेंटेंस में इट कैन बी मेनी टाइम्स ऑल्सो, बिकॉज अ सेंटेंस इज अ बिग, यू आर राइटिंग मेनी वर्ड्स इन इट. बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर एक से ज़्यादा स्ट्रेसेस हो सकते हैं. ठीक है. ओके, व्हाट इज लिंकिंग? लिंकिंग इज ज्वाइनिंग टू वर्ड्स टुगेदर, जो लिंक कर रहे हैं. ओके, एंड इंटोनेशन. इंटोनेशन इज व्हाट? राइज एंड फॉल्स इन वॉइस. जब हम बोलते हैं, जब हम एम्फसाइज करते हैं, तो जब हम किसी चीज़ को जोर दे रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस होगा तो वो आवाज़ ऊंची जाएगी. जिसको हम स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं वो आवाज़ हमारी नीचे आएगी. एंड उसमें क्या होगा? राइज एंड फॉल्स होंगे. राइज एंड फॉल्स सेम एग्जाम्पल इन फिजिक्स. जब हम फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट पिच. राइज एंड फॉल, आवाज़ में जब राइज एंड फॉल होता है दैट इज अ पिच नोन. ओके, इसी तरीके से इंटोनेशन, इंग्लिश में वी स्पीक अबाउट जो वॉइस में व्हेन वी स्पीक जो राइज एंड फॉल्स होते हैं बिकॉज ऑफ एम्फसाइजिंग, जो एम्फसाइज देने की वजह से जो राइज एंड फॉल्स होते हैं उनको हम इंटोनेशन कहते हैं. ओके पीपल, समझ में आया? ठीक है. सो
Now we move further. This is what is this? Tongue twister. What is a tongue twister? क्या होता है tongue twister? Tongue twister is a phrase that is designed to be difficult to articulate properly. To articulate properly, it is designed in a manner. Tongue twister हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, राइट? टंग ट्विस्टर का मतलब कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. बट अगर इसको स्पीड में बोलोगे तो शायद वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. या फॉर न्यू लर्नर्स, जो नए लोग हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बोलना. क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो सके. आप आपकी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करो और वो इम्प्रूव हो सके. इसीलिए दीज आर मेड इन दैट मैनर. वो थोड़े से डिफ़िकल्ट मैनर में बनाया जाता है. ओके, कैन बी यूज एज अ स्पोकन वर्ड गेम. इसको एक एज अ गेम भी हम यूज़ कर सकते हैं. एंड वी यूज़ इट in our speaking classes or in our sessions of your English or in your soft skill classes. We use this as a game because what is this can be helped. इसकी हेल्प से, टंग ट्विस्टर की हेल्प से हम अपनी प्रोनाउंसिएशंस पे वर्क कर सकते हैं. ओके, दे कैन बी यूज एज एक्सरसाइजेस टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी. वाई? बिकॉज जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, वो दोनों इम्प्रूव होता है और हमारी फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है. फ्लुएंसी द स्पीड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और हिंदी. मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ. आई एम स्पीकिंग अबाउट प्रोनाउंसिएशन इज जो भी भाषा हम बोल रहे हैं, जिस भी भाषा में हम बात कर रहे हैं, वो भाषा हमारी ठीक होनी चाहिए. उसका उच्चारण या बोलने का तरीका इतना इम्प्रेसिव हो कि हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट कर सके. बस ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ज़रूरी है. ओके, सो वी मूव फर्दर. नाउ ये क्या है? व्हाट आर दीज आर फ्यू टंग ट्विस्टर्स जिनकी हेल्प आप ले सकते हो. फर्स्ट वन, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. सो दीज आर टंग ट्विस्टर्स. ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो. एंड और इफ़ यू वांट आई कैन सेंड यू अ PDF ऑल्सो. इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम एंड यू कैन मेक इट प्रॉपर. अपनी प्रोनाउंसिएशंस को, अपनी फ्लुएंसी पे वर्क करोगे और इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे. आप एक बार प्लीज़ उसको कोशिश करिएगा एक बार अपने घर पर. ओके, सेकेंड इज बेटी बॉटर बॉट सम बटर. अगेन वाई मैं इसको एक स्पीड में क्यों बोल पा रही हूँ? क्योंकि ये मेरी अपनी प्रैक्टिस है. बट येस, अगेन फॉर न्यू लर्नर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल ऑल्सो एबल टू प्रोनाउंसिएट इट प्रॉपरली ऑल्सो, और उसको बहुत आसानी से बोल पाओगे. राइट? ओके, सो मूविंग फर्दर. स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस इज इंग्लिश लैंग्वेज? स्ट्रेस का क्या मतलब होता है हमारे लिए? स्ट्रेस मतलब करना, एम्फेसाइज करना, जोर देना. ओके, जोर देना. स्ट्रेस इज द रिलेटिव एम्फेसिस. जब हम कोई भाषा बोल रहे हैं, जब लाइक व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश ओवर हियर, इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है. राइट? स्ट्रेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश. वाई? बिकॉज अगर आप इंग्लिश को, अगर आप उसमें स्ट्रेसेस नहीं होंगे, अगर उसमें स्ट्रेस नहीं होगा तो वो एक लय में आप बोलोगे, मोनोटोनस हो जाएगा वो आपके लिए. बिकॉज मोनोटोनस मतलब एक ही लय में बोलोगे, वो इट विल बिकम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए वो इम्प्रेसिव नहीं रहेगा. ओके, सो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज स्ट्रेस, जिसके बारे में वी विल बी टॉकिंग. स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मतलब एम्फेसिस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था, मैट्रेसेस. ओके, व्हेन वी आर स्पीकिंग मैट्रेसेस तो क्या हो रहा है? ई वर्ड, सिज, आई, ये तीन चीज़ों पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ स्ट्रेस. ओके, फाइन. फॉर एग्जाम्पल, द अदर वर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट्स. व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट्स. राइट? अगेन हम कहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स. सो व्हाट इज,
एक बार स्ट्रेस दे रहे हैं, दूसरे में नहीं दे रहे हैं. सो इट बिकम्स, अगर यू सेम वे कि हमें कहाँ पे स्ट्रेस देना है, सेम कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन यू स्पीक दिस वर्ड. इसकी इंपॉर्टेंस तभी होगी व्हेन यू यूज दिस वर्ड स्ट्रेस ओवर हियर. ओके, सो नाउ स्ट्रेस कहाँ दिया जाता है इसको जानना भी ज़रूरी है. दैट मे बी गिवन टू सर्टन सिलेबल इन अ वर्ड. एक सर्टन सिलेबल पे दिया जाता है स्ट्रेस. हर एक उस पर नहीं दिया जाता कि हर वर्ड पे स्ट्रेस दिया जा रहा है. अगेन अगर स्ट्रेस अगर हर वर्ड पे दिया जाएगा तो इट विल बी अगेन कंफ्यूजिंग फॉर यू. फिर वो बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज एक अगेन मैंने आपको बोला, अगर ऊंचे में भी बोलेंगे, ऊंची आवाज़ में भी हम बात करते हैं तो हम ऊंची आवाज़ में ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते. अगर हम धीमे भी बोलेंगे तो हम बहुत देर तक धीमे नहीं बोल सकते. हमें अपनी टोन में, हमारी लैंग्वेज में, हमारी बोली में वेरिएशंस लाने पड़ते हैं. बिकॉज अगेन अगर हम सेम बोलते रहेंगे तो हम बहुत जल्दी वी विल गेट टायर्ड. ओके, सो स्ट्रेस इज गिवन ऑन अ सिलेबल. इट इज़ अ वेरी गुड साइन टू नो कि हमें स्ट्रेस कहाँ देना है. मैट्रेसिस. अगेन मैं, ए, साउंड ऑफ ए इज कमिंग आउट, वहाँ पे देना है स्ट्रेस. ट्रे, ई इज कमिंग आउट, वहाँ पे देना है स्ट्रेस. सिस, आई पे देना है स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये क्या है? ये वॉवल्स हैं. ओके, सो हमें स्ट्रेस देना है सिलेबल पर जहाँ पे वॉवल्स की साउंड आ रही है. साउंड ऑफ वॉवल्स. ओके, फाइन. और सर्टेन वर्ड्स इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस. अगेन अभी यहाँ पे हमने एक वर्ड की बात करी, मैट्रेसेस. अगेन वही चीज़, यू सेम थिंग वर्क्स विथ फ्रेजेस एंड सेंटेंस. अगर आप एक सेंटेंस या एक फ्रेज बोल रहे हो तो यू नीड टू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटर कि अगर एक सेंटेंस में या एक फ्रेज में कहाँ कहाँ पर सिलेबल आ रहा है. सिलेबल मतलब कि साउंडिंग ऑफ वॉवल्स. वॉवल्स की साउंड कहाँ कहाँ पर आ रही है, वहाँ पर हमको स्ट्रेस देना है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वर्ड में मे बी एक बार स्ट्रेस हो सकता है या 2 बार भी हो सकता है, बट इन सेंटेंसेस एक से ज़्यादा स्ट्रेस हो सकते हैं. ओके, इन इंग्लिश नाउ what is the importance of stress? We can come to know this. Stress syllables are louder than non-stress syllables. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हम स्ट्रेस देते हैं किसी भी एक वर्ड पे तो वो उसको हम एम्फेसाइज करते हैं, उसको जोर दे रहे हैं. जोर देने पे वो अलग से समझ में आता है कि हाँ इस पे हमने जोर दिया है, दूसरे वर्ड पे हमने जोर नहीं दिया है. तो जब हम स्ट्रेस अगर एक वर्ड पे दे रहे हैं तो वो बहुत देर, उसको थोड़ी देर तक उस वर्ड को सुन सकते हो, वो ज़्यादा देर तक लाउडर सुनाई पड़ता है इन कंपैरिजन टू दी अदर वर्ड. मतलब पहला जो वर्ड जिस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं वो थोड़ा ऊंचा सुनाई पड़ेगा इन कंपैरिजन टू दी नॉन स्ट्रेस सिलेबल. ओके, लाइक मैट्रेसिस. अगेन मैं, ए, मैट्रेसिस. ओके, तो ट्रे जो है हमारा वो धीमे आ रहा है, बट मैं वो तेज आ रहा है. ओके, दे आर लॉन्गर एंड हैव अ हायर पिच. they are longer and a higher pitch. Higher pitch means आप उसको देर तक बोल रहे हो ना, क्योंकि जोर दे रहे हो. मैट्रेसेस, राइट. तो मैं ए बोल रहे हो तो क्या है, वो थोड़ी देर तक जा रहा है, इट इज़ लॉन्गर. एंड पिच, क्यों पिच? बिकॉज इट इज़ कमिंग अप, आप उसको ऊंचा लेके जा रहे हो. सो योर पिच इज़ हायर हेयर, ऊंची है आवाज़ आपकी. इंग्लिश इज़ अ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज. इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज. वाई? बिकॉज मैंने जैसे अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर स्ट्रेस नहीं होगा इंग्लिश में, स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज को क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज अगर इसमें स्ट्रेस नहीं होगा, अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, अगर इसमें स्ट्रेस नहीं होगा तो ये फिर से मोनोटोनस वर्क करेगी, मोनोटोनस साउंड करेगी, एक तरीके से बोलोगे आप, क्योंकि उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, क्योंकि आपको कहीं स्ट्रेस पता ही नहीं है देना है कि नहीं देना है. बोरिंग लगेगा, सुनने में एक सा लगेगा, यू विल फील बोरिंग. ओके, यू नो इट्स नॉट वर्किंग. बट येस, अगेन व्हेन यू विल टॉक इन अ स्ट्रेस वे, अगर स्ट्रेस दे के बात करोगे तो इट विल बिकम इंटरेस्टिंग, राइट. आपका इंटरेस्टिंग बनेगा, वॉट एवर यू विल स्पीक वो इम्प्रेसिव बनेगा. अगेन वो दिस विल टेल दैट वे यू स्पीक आउट,
वो बताएगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है. ओके फाइन. सो लेट्स कम टू द अदर टॉपिक देन. आगे बात करते हैं. अब हम इस बारे यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं. वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस इन विच आर यूज्ड इन इंग्लिश, जिसमें हम बात करेंगे लीड टू प्रॉपर इंटोनेशन. स्ट्रेस और इंटोनेशन का क्या वो होता है. स्ट्रेस एंड इंटोनेशन का रिलेशन ये होता है कि जब हम किसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं, तब क्या होता है. तो इंटोनेशन मतलब हायर लेवल, लोअर लेवल, राइज इन वॉइस और वॉइस नीचे आ रही है, तो वो इंटोनेशन में हेल्प करता है. राइट. अगर आप सिंपल बोलोगे तो क्या होगा, फिर आपका हायर और लोअर नहीं होगा. राइट. आपकी राइज वॉइस में नहीं आएगी. अगेन तो ये इंटोनेशन इसी वजह से होता है क्योंकि हम वर्ड पे स्ट्रेस दे रहे हैं. अंडरस्टूड. ओके सो लेट्स कम. डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या क्या है. फर्स्ट इज टोनिक स्ट्रेस. ओके. सेकेंड इज एम्फेटिक स्ट्रेस, contrastive stress, and the fourth one is new informative stress. Okay. Now what is tonic stress. tonic stress क्या होता है. tonic stress जैसे अभी हमने एक word की बात करी थी, refers to the syllable in a word which receives more stress in an intonation unit, and intonation has one tonic stress. मतलब जब अभी हमने एक जैसे बात करी थी, फॉर एग्जाम्पल ही इज वेटिंग. एक वर्ड पर जब हम एक वर्ड को लेके चलते हैं, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट वन वर्ड, उसमें एक सिलेबल होता है, जैसे मैंने बताया साउंडिंग ऑफ वॉवल्स. व्हेन यू स्पीक आउट, कोई भी एक वर्ड जब हम बोल रहे हैं उसमें साउंडिंग होनी चाहिए वर्ड्स की. जब जो साउंड आ रही है उसमें अगर वॉवल्स की साउंड आ रही है, वो सिलेबल की साउंड को हम कहते हैं टोनिक स्ट्रेस. राइट. रेफर्स टू दिस सिलेबल इन अ वर्ड. वो सिलेबल को बता रहा है. मैट्रेसेस, कैट, मैट, ए. ओके. साइकोलॉजी, इट्स साइकोलॉजी. अगेन साइकोलॉजी. ओ, द वर्ड ऑफ ओ इज कमिंग. सो व्हाट, कहाँ पे रेफर हो रहे हैं, सिलेबल पे. दे आर रेफरिंग सिलेबल हेयर. टोन, जहाँ पे सिलेबल आ रहा है अगेन, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइजिंग आवर वॉइस एंड लोअरिंग आवर वॉइस. अगेन कहीं पे राइज है, कहीं पे फॉल है. कहाँ पे राइज है, जहाँ पे सिलेबल है. ओके. सो ये जो राइज एंड फॉल्स होते हैं हमारी वॉइस में, दैट इज नोन एज अ टोनिक स्ट्रेस, क्योंकि जहाँ पे सिलेबल होगा वहाँ पे हम स्ट्रेस देंगे. ओके. अंडरस्टूड. जहाँ पे स्ट्रेस सिलेबल होगा वहाँ पे हम स्ट्रेस देंगे, एंड जो स्ट्रेस होता है उसको हम कहते हैं टोनिक स्ट्रेस. ओके. That a sentence can have more than one tonic intonation unit, right? अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको मैट्रेसेस का दिया था कि वहाँ पर एक से ज़्यादा टोनिक स्ट्रेस है, वहाँ पे एक से ज़्यादा बार हमें स्ट्रेस देना पड़ रहा है, तो what is that? That is known as टॉयज आ रहा है वहाँ पे इंटोनेशन 2 बार यूज़ हो रही है, बिकॉज राइज एंड फॉल्स 2 बार है, मैट्रेसेस 3 बार. ओके. सो क्या है कि वहाँ पे स्ट्रेस हमें 3 बार देना पड़ रहा है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा इंटोनेशंस हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रेस है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा टोनिक स्ट्रेस है. ओके. फॉर एग्जाम्पल, ही इज वेटिंग. अगेन वे, यू आर टेकिंग इट लॉन्गर बिकॉज यहाँ पे ए दो वॉवल है, ए दो सिलेबल है, उसकी साउंड आ रही है, तो वेटिंग. नाउ व्हाट इज वे, ये जो हम स्ट्रेस दे रहे हैं, दिस इज नोन एज टोनिक स्ट्रेस. ठीक है ना. जहाँ पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, वेटिंग, वे ऊपर जा रहा है, राइज हो रहा है, फॉल, एंड टिंग पे हम वी आर कमिंग डाउन. तो ये जो वॉइस पे हम दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, दिस इज नोन एज अ टोनिक स्ट्रेस हियर. दिस इज नोन एज टोनिक स्ट्रेस. ठीक है. ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड. He is waiting for his friend. He is waiting for his friend. Okay. तो ये क्या है जिस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, दीज आर सिलेबल्स. ठीक है. स्ट्रेस पे सिलेबल, जो सिलेबल इस पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, एंड द स्ट्रेस इज नोन एज अ टोनिक स्ट्रेस. तो व्हाट इज दिस, यहाँ पे टोनिक स्ट्रेस कितनी बार आया, 2 बार आया, 2 times. He is waiting for his friend at the station. यहाँ पे 1 time आया स्ट्रेस,
ओके, इन अ सेंटेंस यहाँ पे 2 टाइम्स आया, एंड यहाँ पे व्हेन यू स्पीक अबाउट दिस, वेटिंग, वेट मीन्स ए, फॉर हिज फ्रेंड, ईट, एट द स्टेशन, स्टेशन ए, what is this? 3 time tonic stress. So it can come once also, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है. ओके, समझ में आया? चलिए वी मूव टू फर्दर स्लाइड. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट एम्फेटिक स्ट्रेस. व्हाट इज एम्फेटिक स्ट्रेस? इफ यू डिसाइड टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग एल्स. मतलब क्या कि व्हेन वी स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस तो देना है, स्ट्रेस तो हमें देना ही पड़ेगा, तभी हमारी लैंग्वेज विल बी कंप्लीट. ओके, बिकॉज इंग्लिश इज अ टाइम लैंग्वेज, स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज. उसमें स्ट्रेस के बिना इंग्लिश इज नथिंग. ठीक है, तो स्ट्रेस तो देना है, पर कहाँ देना है? ओके, कम स्ट्रेस कहाँ देना है? फ्रॉम द प्रिंसिपल नाउन टू द अनदर कंटेंट. मतलब जो हमारा पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसको हटा के वी विल बी मूविंग टू द अदर वर्ड. एंड वो अदर वर्ड क्या होगा? वर्ड्स कैन सच बी एज एडजेक्टिव एंड इंटेंसिफायर्स. राइट, एडजेक्टिव क्या होते हैं? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव होते हैं वो जो क्वालिटी बताते हैं, टेलिंग क्वालिटी ऑफ एनीथिंग. राइट, कोई चीज बड़ी है, बिग, और समथिंग इज डिफिकल्ट. राइट, व्हाट आर इंटेंसिफायर्स? What are intensifiers? They tell us speed. Speed means are you extreme of something, very, बहुत ज़्यादा. Speed, extremely. Right? It's extremely hot outside. Hot तो है, but extremely hot मतलब वो बता रहे कितनी ज़्यादा. एक, they are telling us the quantity. Right? So intensifiers, they tell us the quantity, and adjectives, they tell us the quality. Okay, now this emphasis calls attention to the extraordinary nature of what you want to emphasize. यहाँ पे इस स्ट्रेस में we will be talking about कि एक extraordinary nature, हमने बताया ना क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. राइट, क्वालिटी मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर, कि वो चीज़ किस टाइप की है, हम उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे. ओके, सो हियर इट विल कम आउट विद द क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? दैट वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट. राइट, ये एक डिफिकल्ट टेस्ट है. दैट वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट, ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट ओवर हियर. अंडरस्टूड? यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट कैसे, वो क्या था? वो एक टेस्ट, टेस्ट था, देयर वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट. राइट, वो एक टेस्ट था. ओके, बट अगेन जब उसी स्टेटमेंट को हमने दोबारा से लिखा, दैट वाज अ डिफिकल्ट टेस्ट, अगेन हम स्ट्रेस कहाँ पे दे रहे हैं? टेस्ट के ऊपर दे रहे हैं. तो जब हम टेस्ट के ऊपर दे रहे हैं तो दैट इज अ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि दिस इज अ प्रिंसिपल नाउन जिसके बारे में हमें बात करनी है, ये टेस्ट है. ओके, बट अगेन जब हम उसी स्टेटमेंट में वी आर मूविंग फ्रॉम प्रिंसिपल नाउन to the other part, that is that was a difficult test. अब difficult क्या बता रहा है यहाँ पर? कि quality of the test, कि टेस्ट कैसा है? It is difficult. Right? बहुत ज़्यादा difficult है. तो difficult का मतलब क्या हुआ? कि he is emphasizing, the people they are emphasizing on, we are emphasizing on difficulty of test. टेस्ट कैसा है? difficult है. Right? Like for an example, if we talk about corona, या कोरोना के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कोरोना के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या, कोरोना बहुत प्रभावी है. राइट, बहुत से लोग कोरोना की वजह से प्रभावित हो रहे हैं. कोरोना, पहले हमने कोरोना के बारे में, कोरोना प्रभावी है, ठीक है, बट दूसरे में क्या बोला? बहुत से लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं. तो क्या मतलब है? अब हमने दूसरे वर्ड पे शिफ्ट कर दिया. अब पहले हम कोरोना के बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेटमेंट में. राइट, बट सेकंड में हमने कहाँ बात किया? कि बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं कोरोना से. सो दिस इज टू वे. लाइक पहले में हमने
नाउन के बारे में बात कर रहे थे. इन द सेकेंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट, द क्वालिटी. और यही एक स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट. तो क्या हो जाएगा, दिस इज इंटेंसिफायर. ओके, यहाँ पे हमने इंटेंसिफायर को ऐड कर दिया. ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, सो नाउ वी विल मूविंग टू द अदर स्लाइड. ओके, व्हाट इज दिस? कॉन्ट्रास्टिव. कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? एक से दूसरा अलग है, जहाँ पे कंपैरिजन होता है, जहाँ पे एक से दूसरे की कंपेयरिंग करी जाती है कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है कि ये अच्छा है. राइट? ओके, तो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस. जब हम बोलेंगे, जब हम कोई चीज़ को बोलेंगे वहाँ पे स्ट्रेस देंगे जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, जहाँ पे दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिफरेंस बताने के लिए जब हम स्ट्रेस देंगे, दैट स्ट्रेस इज नोन एज कॉन्ट्रास्टिव स्ट्रेस. ओके, यहाँ पे किस चीज़ के कौन से वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे? द वर्ड्स विच आर यूज्ड एज दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये डिटरमाइनर्स हैं. दिस, दैट, दीज, दोज की हेल्प से हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे कंपैरिजन्स की बात हो रही है. कंपैरिजन मतलब कि डिफरेंस. ओके, यूज टू पॉइंट आउट डिफरेंस बिटवीन वन ऑब्जेक्ट एंड द अदर. यहाँ पे हम अगेन जैसे मैंने बताया कंपैरिजन, डिफरेंस बता रहे हैं. ठीक है, ओके. सो फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई प्रेफर दिस कलर. ओके, आई प्रेफर दिस कलर का मतलब क्या हुआ? मैं ये कलर प्रेफर कर रहा हूँ. आई विल नॉट प्रेफर दैट कलर. ओके, अगर हम लोग दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट लेट अस नो कि दिस, दैट, दीज, दोज होते क्या हैं. दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये क्या होते हैं? व्हाट आर दीज? दिस कब यूज होता है? दिस तब यूज होता है जब हमारे पास कोई वन चीज़ होती है, सिंगल ऑब्जेक्ट. वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो और वो हमारे पास हो, हमारे नियर हो. राइट? समथिंग विच इज सिंगल ऑल्सो एंड नियर टू अस ऑल्सो. एट दैट प्लेस वी यूज दिस. और वही एक चीज सिंगल तो है बट वो हमसे दूर है, फार है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम? दैट. दिस इज अ पेन विद मी, दिस इज अ पेन. एंड अगर ये दूर हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ पेन. ओके, दीज कहाँ पर यूज होता है? अगेन यहाँ पे मैंने सिंगल बताया था. नाउ फॉर प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, मगर उसके बाद वो चीज़ पास में होनी चाहिए, मीन्स वो नियर होनी चाहिए. प्लूरल होना चाहिए मीन्स एक से ज़्यादा होना चाहिए और वो हमारे पास होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं, राइट, वो एप्पल्स हमारे पास में रखे हुए हैं, अ बंच ऑफ एप्पल्स. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दीज एप्पल्स. दिस नहीं बोलेंगे. वो अगर की पास में रखे हैं तो वो इसलिए वो दिस नहीं होगा. दिस किसके लिए यूज़ होता है? सिंगल के लिए. और दीज किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए. तो दीज अब यूज़ करेंगे तो क्या होगा? दीज एप्पल्स आर केप्ट नियर मी. ओके, और आप ऐसे भी बोल सकते हो दीज एप्पल्स आर केप्ट ऑन द टेबल. और वही एप्पल्स टेबल दूसरी जगह पे रख दी जाए और वो एप्पल्स वहाँ पे रख दिए जाएँ, आपसे दूर हैं वो एप्पल्स, तब आप क्या बोलोगे? दोज एप्पल्स. दोज एप्पल्स. वाई? क्योंकि दोज कहाँ पे यूज होता है? प्लूरल. एंड फार, कोई चीज प्लूरल है, एक से ज़्यादा है. ओके, एंड वो फार है, इट इज़ फार. So then we will use those at that place. So for an example, I think I prefer this color. This is this color. ये हमारे पास में है वो कलर. Do you want these or those?
अगेन कंपैरिजन वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, क्या आपको ये कर्टन चाहिए, क्या आपको वो वाले कर्टन चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन है, दिस और दैट, हम यहाँ पे डिफरेंस की बात कर रहे हैं. सो स्ट्रेस इज कॉन्ट्रास्टेड स्ट्रेस. जहाँ पे हम कंपैरिजन्स करेंगे वहाँ पे हम कॉन्ट्रास्टेड स्ट्रेस की बात करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन. ओके, फोर्थ स्ट्रेस, दिस इज न्यू इंफॉर्मेशन स्ट्रेस. किसी भी बात में या किसी भी सेंटेंस में व्हेन वी टॉक अबाउट, इन एनी ऑफ द सेंटेंसेस व्हेन वी टॉक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड बाय दो सेंटेंसेस दैट कि उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वी रिक्वेस्ट वो सेंटेंस को हम कहेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन स्ट्रेस. ओके, व्हेन आस्क्ड द क्वेश्चन द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन इज नेचुरली स्ट्रेस्ड मोर स्ट्रांगली. जब स्ट्रेस कहाँ पर होगा? न्यू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इज नेचुरली स्ट्रेस्ड मोर स्ट्रांगली. ओके, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से किसी को नहीं पता होता है, राइट? जब आपसे कोई अगर क्वेश्चन कर रहा है तो दैट मीन्स ही इज़ नॉट नोइंग, उसको नहीं पता है आप उसके आंसर के बारे में, वो आपसे पूछ रहा है. तो वो जब पूछ रहा है तो दैट मीन्स वो न्यू एक कोई इन्फॉर्मेशन आपसे निकाल रहा है. तो जब वो न्यू इन्फॉर्मेशन है तो दैट इज न्यू इन्फॉर्मेशन स्ट्रेस, वहाँ पे हम स्ट्रेस देंगे. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज दिस दिस, तो आप वहाँ पे स्ट्रेस दोगे. ओके, न्यू इन्फॉर्मेशन, माई नेम इज अलका, अलका क्या हुआ, अलका पे हम स्ट्रेस देंगे. ओके, यूज दीज वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी. मतलब हम ये स्ट्रेस क्यों देते हैं कि जिससे कि हमारे प्रोनाउंसिएशंस, हमारी उच्चारण जो हम बोल रहे हैं वो क्लियर हो सके. प्रोनाउंसिएशंस क्लियर वर्ड्स को बोलने के लिए तो होता है. अगर हम जो बोल रहे हैं अगर वो क्लियर नहीं होगा, हमें नहीं समझ में आएगा, तो फिर उसकी क्या फ़ायदे, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना. ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम सीटल इन द USA. USA से, USA, आई एम फ्रॉम सीटल इन USA. ओके, what do you want to do? I want to go for bowling. Means आप क्या करना चाहते हो? I want to go for bowling. When does class begins? The class begins at 9. So this is all in these three statements. These all are new information which is coming out. Okay? So with these words, मैं यहीं पे इनको end करूँगी. And what I believe is आप लोग एक बार इसको go through कर लीजिए so that कि आपको जब नेक्स्ट में क्लास लूँ तो आपको ये चीज़ें पहले से समझ में आए. एंड थैंक यू पीपल, गुड बाय. ओके, बाय.